मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है ध्यान की सरल विधि क्या है। कोई ऐसा कहता है कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में मन लगता नहीं है, ध्यान होता नहीं है। तो इसके लिए सरल विधि क्या है, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन देने के लिए कोलकाता से मंजू जी शिपाणी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान, संयुक्त रूप से चालू किए अभियान को आज 1 साल संपन्न हो रहा है। कल हम दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो मैं चाहूंगा कल हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके साथ जुड़े। तो अलका जी, आप इस 1 साल में हमारा जो अभियान चला इसके बारे में, संयुक्त अभियान, वैसे तो हमारा अभियान पहले से चल रहा है, एनपीके और कल्याणम का संयुक्त अभियान प्रारंभ हुए 1 साल संपन्न हो रहा है। कल दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन देते हुए मंजू जी को आमंत्रित करना है आज के कार्यक्रम के लिए। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। चलिए एक बार द बेस्ट इन द वर्ल्ड, टॉप इन द वर्ल्ड करते जाइए। और बहुत 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 आनंद हो रहा है मुझे, क्योंकि कल बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर आनंद भाई जी ने इसका जैन विधि से प्रारंभ किया था। मंजू जी, आप को
बताने में मुझे बड़ी खुशी होगी कि बहुत अच्छा काम करते थे आनंद भाई जी, करते हैं और करते रहेंगे। तो उनका काम देख के मैं कई बार प्रभावित होती थी कि क्या आदमी है, क्या काम कर रहे हैं। ऐसा सोचा भी नहीं था कि इनके साथ जुड़ के मैं काम करूंगी, क्योंकि मैं कभी कभी इनके प्रोग्राम सब देखते ही थे। और जब आनंद भाई जी ने एक दिन मुझे इनवाइट किया कि आप भी आइए हमारे यहाँ एक लेक्चर दीजिए, और जब मैं जुड़ी, जैसे आप हमारे परिवार की बनी वैसे मैं आनंद भाई जी के परिवार की बन गई। एक बहन के रूप में उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया, और मैं काम तो कर रही थी। फिर मेरी अपनी इंस्टीट्यूट मैंने चालू की, उसका नाम है कल्याणम योग केंद्र। तो मैं चाहती हूँ एमपी के का सबको फिट कर देंगे, फिट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आत्मा का कल्याण करेंगे। और इस कल्याण के लिए हम जुड़े। तो अभी मेरे को ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि आज मंजू जी की क्लास है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी सभी भाई बहनों को, साल भर में मैंने जो क्लास किए हैं, क्या आपको उसमें आनंद आया है? आया है तो कितना आया है, कैसा आया है, ये सब मुझे आपसे जानना है। यस, थैंक यू। आनंद भाई जी ने हाथ ऊपर करके बता दिया कि बहुत आनंद आया। ये गीता जी भी हाथ कर रही। मुझे क्या है कि आज मैं थोड़ी सी इस पे जुड़ी हूँ, पहली बार लैपटॉप पे जुड़ी हूँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर अच्छा लग रहा है कि आप सबको देख के। एक बार सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी क्लास अटेंड की और मुझे ज्वाइन किया। तो मैं आज आपको ये कहना चाहूंगी कि आज दिन भर आप थोड़ा सा समय दीजिए, चिंतन कीजिए कि मेरी क्लास कैसी लगी आपको, और कौन सी क्लास उसमें विशेष अच्छी लगी। तो ये आनंद भाई जी के अभियान में मैं सम्मिलित हुई, तो अपन कल एक विशेष प्रोग्राम करेंगे और जो बहुत खास होगा। मैं चाहती हूँ कि कुछ खास अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, और वो खास प्रोग्राम की कल्पना क्या हो सकती है आप भी अपनी इमेजिन कीजिए। तो आपको साल भर का प्रोग्राम कैसा लगा एक फीडबैक लिखना है और आज शाम तक भेजना है, और फिर कल सिलेक्टेड लोगों को हम बोलने का भी मौका देंगे, और एक नया प्रोजेक्ट भी कल इन्वॉल्व करने वाले। तो जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे बहुत रिस्पांस देते हैं, सबको स्वागत करते हैं। जब चाहे देखिए, सुचिता जी की तालियां शुरू भी हो गई है, मनोज जी का स्माइल शुरू हो गया है। तो सभी ऐसे इस तरह, गीता जी सब खुश खुश लगते, संतोष जी हंस रहे हैं मस्त, और एक एक अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं। चलिए प्लीज प्लीज प्लीज, अभी हमें मंजू जी को देखना है ना, और मंजू जी को तो तभी कार्यक्रम लेने में मजा आएगा जब आप लोग वीडियो ऑन करेंगे। तो अभी अभी धीरे धीरे एक वीडियो ऑन हो रहा है। तो मैं प्रेम गोलचा, हेमलता जी जैन, रुशाली, असिता, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज आपके वीडियो ऑन कर दीजिए, और मंजू जी हमसे जुड़िए। मंजू जी का नॉलेज मैंने बहुत सालों से पहले देखा हुआ है, और मैं तब से चाहती थी कि इनसे गए कुछ लेना है, कुछ सीखना है, अंदर भाव थे। तो देखिए मंजू जी हमसे जुड़ी और हर शुक्रवार को कार्यक्रम दे रही। प्रेक्षा ध्यान, आप सभी जानते हैं कि इसमें है कितनी जान। ये तो है हमारा प्राण, ये तो है हमारा प्राण, और इसको बढ़ाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो हमारे लिए है सम्मान। तो हम इनका सम्मान तो करते ही है। इनके ज्ञान के लिए हम सब एक बार ओम अरहम करेंगे। ओम अरहम, हाथ ऊपर सबके। यस, मंजू जी के लिए मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस मंजू जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी खुश है। और मंजू जी, मुझे कहने में आपको बहुत खुशी होगी, आनंद भाई जी इतने प्यार से सबको जोड़ते हैं कि अभी हमारी सुचिता जी भी ऑनलाइन में हमारे आनंद भाई जी के साथ आसन कर रही है। हमारे मीनू जी ने इस बार बहुत सुंदर हमें मुद्राओं के बारे में बताया, और इनकी मुद्राओं की स्टाइल मंजू इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि ये बहुत एक्सेप्शनल बता रही है। तो ऐसे हमारे हीरे तो बहुत है, बस हमको जोड़ के, मैंने बोला मोती की माल नहीं, हम तो हीरे की माल तैयार करेंगे। एक एक हीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसी हमारी मंजू जुड़ी, और बहुत सुंदर विषय चूज किया है, बहुत मस्त विषय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जानना। ध्यान तो हम कर रहे, पर याद है कभी कभी मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न, तो आपको जवाब नहीं आते कि ध्यान में जुड़ने के बाद उस दिन ये 8 अंग कौन से, 4 अंग कौन से, ये भी बता नहीं पाए मंजू जी। तो हम लोग तो सब कर रहे हैं, परंतु अभी डेप्थ में नहीं है। तो ये सबको मुझे डेप्थ तक ले जाना है और ऊपर उठाना है। तो इसीलिए हम सबको ये मिलके हाथ में हाथ लेके सबको उठाना है और ध्यान की गहराई तक पहुंचाना है। तो
मंजू जी तो बहुत सुंदर विषय लेके आई। साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कार्यक्रम में भी साक्षी भाव का बहुत 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 धन्यवाद के साथ कल के आपके फीडबैक का रात तक इंतजार करूंगी कि किसका आता है, कितना अच्छा आता है, कितना बड़ा आता है। और आपके साथ जो भी जुड़े हैं आज नहीं आए उनको भी ये मैसेज आनंद भाई जी फॉरवर्ड करेंगे, मैं मैसेज भेज दूंगी। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ मंजू जी, मैं भी बहुत साक्षी भाव सुनने के लिए उत्सुक हूँ और सब आपका स्वागत करते हैं। एमपी के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। अलका जी, एक अभियान अभी जो बीजेएस ने चालू किया है कंप्यूटर प्रशिक्षण का, एमपी के फिटनेस उस अभियान में भी शामिल हुआ है। कंप्यूटर शिक्षा आज बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। हमें पढ़ लिख कर हम केवल खाली किताबी ज्ञान से काम चलता नहीं है, तो कंप्यूटर का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट में कुछ बताते हुए प्रेरणा देंगे सबको जुड़ने के लिए। मंजू जी, हम रोज क्या करते हैं, गुरु को तो प्रणाम करते हैं, परंतु आजकल हम कंप्यूटर को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि सारा नॉलेज उसी से लिए, हमारा मेन गुरु है। सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं, इन लोगों को देते। तो मैं बोलती हूँ कि रोज कंप्यूटर गुरु को भी प्रणाम कीजिए। और ऐसे ऐप है कि जो हमें पता नहीं किसके, परंतु हम उनका नॉलेज लेके शेयर करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि मंजू जी ने चित्र बनाया था, बहुत सुंदर दिखाया था ना आपको। फिर मंजू बोली मुझे तो नहीं आता, मैंने तो मेरे बेटी से बना लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी हमको भी सेल्फ डिफरेंट होना चाहिए। आपने बजट सबने देखा होगा, और इस बजट में क्या कहा है, डिजिटल इंडिया टॉप बनेगा। पर कब बनेगा, जब हम डिजिटल एजुकेशन लेंगे। तो मंजू जी ये प्रशिक्षण बहुत अच्छे दे रहे हैं, मैं खुद ये क्लास कर रही हूँ, मैंने बेसिक किया हुआ है फिर भी कर रही हूँ। आप सोचिए 100 रुपए कहाँ नहीं जाते, अगर किया भी हो तो प्रैक्टिस कीजिए, और एडवांस कोर्स में भी जाइए। तो यहाँ हमें पीपीटी सादर करनी है। तो मैं आनंद भाई जी को कहा कि मेरी अभी पीपीटी की क्लास होती है, मैं पहली पीपीटी अपने एमपी के में सादर करूंगी। तो अपने में भी होश होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी। तो आप लोगों को नम्र निवेदन, आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार है, फ्रेंड्स है और आपके रिलेटिव है, तो सबको ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। एमपी का नाम भी है उसमें, और लोगों को डिजिटल भी मिलेगा। तो इतना घर बैठे 100 रुपए में, आप सोचो जाने आने में कितना 1 घंटा तो खर्चा होता है, आज मिनिमम 1000 रुपए की तो होती ही है। ये सब हमारे बचेंगे घर बैठे हम आराम से। और समय भी, एक पहला 11 बजे का था, दूसरा 2 बजे का रखा है, अभी तीसरा रात को 8 बजे का रखा है। तो कंटिन्यू चलती रहेंगी, सब जुड़े इसी भाव के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य प्रवर महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि। सबसे पहले आनंदमल जी भाई साहब और अलका जी को बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरा करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच से जुड़कर। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सबको मौका देते हैं, हर एक व्यक्ति को मौका देते हैं अपनी प्रतिभा दिखाने का। और अगर मैं एक और बात कहूं तो जो नए हैं, न्यू कमर्स है, वो अपने आप को पॉलिश्ड भी कर सकते हैं इस मंच से। कोई भी व्यक्ति पहली बार आता है तो एक हिचकिचाहट होती है, कुछ घबराहट होती है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत खुशी है कि ये मुझे एक मंच मिला है। और मैं ईस्ट जोन की कोऑर्डिनेटर हूँ, तो सही पूछो तो मेरे मन में भी एक लालच है कि मैं भी अपने हर ट्रेनर्स को इस मंच से पे लाना चाहूंगी, ताकि वो अपने आप को पॉलिश्ड भी कर सके और एक पहचान भी उनकी आप लोगों के साथ बने। जैसे भाई साहब हैं, अलका जी हैं, वो लोग नहीं जानते हैं, उनको नहीं मिले हैं, तो वो लोग जाने कि किस डेडिकेशन के साथ हमारे पुराने ट्रेनर्स, जो वरिष्ठ ट्रेनर्स हैं, कैसे अपना डेडिकेशन के साथ परीक्षा ध्यान के प्रति, योग के प्रति कार्य कर रहे हैं। तो उनको देख के एक प्रेरणा भी मिलेगी, साथ ही साथ उनसे जुड़ के इस मंच में आके वो अपने आप को भी पॉलिश कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अलका जी को, आनंदमल जी भाई साहब को कि मुझे भी मौका दिया इस मंच पे आने का। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। ध्यान। ध्यान की सिंपल परिभाषा है चित्त की एकाग्रता।
चित्त और मन में फर्क है, ये मैं पहले दिन आपको बता चुकी हूँ। मन है जो कल्पना, चिंतन और स्मृति करता है, और चित्त वो है जो ये जानता है कि कल्पना, चिंतन और स्मृति हो रही है या की जा रही है। तो जानने वाला होता है चित्त, चेतना, और मन एक तंत्र है। जैसे खाना हजम करने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कमांड के लिए नर्वस सिस्टम है। इसी तरह से चिंतन, मनन और कल्पना के लिए हमारे पास एक मन का सिस्टम है, और ये मन का सिस्टम ब्रेन के द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए मन और चित्त दो हुए। तो चित्त की एकाग्रता ध्यान है, यानी चेतना के प्रति जागरूक होना ही ध्यान है। चेतना का काम है जानना और देखना। जब हम किसी चीज को केवल जानने और देखने के स्टेज पे होते हैं, उस स्थिति में हम ध्यान में होते हैं। तो साक्षी का अर्थ क्या है? आप किसी बात के केवल साक्षी होते हो, न करने वाले होते हो, न भोगने वाले होते हो। कोई भी एक घटना घटती है, हम देखते हैं, लेकिन देखने के साथ क्या होता है, हम जुड़ जाते हैं। सुख दुख, मान अपमान, अच्छा बुरा, बहुत सारी सोच हमारी उस घटना के साथ तुरंत जुड़ जाती है। तो जैसे ही आप उसके साथ जुड़ गए, आप ध्यान में नहीं हो। लेकिन अगर आप उस घटना को केवल देख रहे हो और केवल जान रहे हो, इट मीन्स यू आर इन मेडिटेशन। जरूरी नहीं है आप आंख बंद करो और स्थिर बैठो या ऐसा कुछ हो। केवल जानना और देखना होता है, अपने साथ होना, अपनी चेतना के साथ होना, अपनी चेतना के साथ जीना। तो साक्षी होने का मतलब ही है केवल जानना और देखना, न खुद को अनुभव करना, न खुद उसमें कुछ ऐड करना, है ना। घटना के प्रति कोई रिएक्शन। तो किसी भी प्रकार की पद्धति में आप जाओ ध्यान की, उसके लिए 3 बातें जरूरी होती है। बेसिक जो नीड है वो पहला है विश्राम पूर्ण होना, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स हो जाओ। तो रिलैक्स किससे होना है? सबसे पहले शरीर से। अब सोचिए, हम कभी भी याद नहीं करते, हमारे हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है, कुछ भी हमें याद नहीं आता है कभी भी। लेकिन जैसे ही दर्द शुरू होता है कहीं, हम सारे दिन हमारा ध्यान उसी ओर केंद्रित रहता है। आज तो अंगुली में बहुत दर्द है, ऐसे बेचारे पैर की अंगुली को देखते ही नहीं है। दिन बीत जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि काटने, क्योंकि जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। लेकिन अगर एक कांटा चुभा वहां, तो सारा ध्यान उसी तरफ, है ना। तो जब शरीर में कहीं अनइजीनेस होती है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, या कुछ भी अकड़न जकड़न होती है, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। तो हमें इस शरीर के लेवल से हटना है। तो हमें इस शरीर को क्या बनाना होगा? विश्राम पूर्ण। इसीलिए हम कहते हैं ध्यान के पहले अपने आसन का, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ पाए, आप लेट के करें, बैठ के करें, कुर्सी पे करें, लेकिन विश्राम पूर्ण स्थिति होनी चाहिए। तो पहली हमारी जरूरत हो गई ध्यान के लिए विश्राम पूर्ण स्थिति। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है उससे केवल साक्षी होना है। उसमें सही गलत, अच्छा बुरा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों होगा, कब होगा, कुछ नहीं सोचना, नथिंग, केवल साक्षी हो जाना। ये बेसिक प्राथमिक स्टेज है ध्यान की। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अनिर्णय की स्थिति। कोई निर्णय नहीं लेना आपको, कहीं जज नहीं करना आपको, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, नथिंग। अनिर्णय की स्थिति, जजमेंट नहीं करना, कोई भी बात को जज नहीं करना। अगर दर्द हो रहा है उसे देख लो, खुजली हो रही है उसे देख लो, किसी की याद आई है याद कर लो, भविष्य की कोई कल्पना करनी है, आ गई, कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है केवल उसका साक्षी आपको हो, और इतनी रिलैक्स स्थिति में रहना है कि आप इस शरीर का भान न रहे। इट मीन्स कायोत्सर्ग। कोई भी ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले आपको कायोत्सर्ग को साधना ही होगा। जब तक इस शरीर से आप कायोत्सर्ग नहीं साधोगे, हमारी भीतर यात्रा संभव नहीं। हम बाहर ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि शरीर तो हमें बाहर घुमाने के लिए ही, भीतर जो कुछ है कर्म, उनको बाहर प्रकट करने का साधन ही है शरीर। तो जब तक आप इस शरीर को नहीं रोकोगे, इसको शिथिल नहीं करोगे, स्थिर नहीं करोगे, भीतर जाना बिल्कुल नामुमकिन है, ये आप मान के चलिए।
तो चलिए ध्यान के लिए सब तैयार होते हैं। पहले हम 5 मिनट प्राणायाम करेंगे ताकि हमारी चेतना की शक्ति जागृत हो और हम ध्यान में स्थिरता से बैठ पाए। तो आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और साथ ही साथ उसके महाप्राण ध्वनि भी होगी। तो सभी अपनी आसन का चुनाव कर लें, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में ले आए, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बिल्कुल सीधी। हल्की सी गर्दन को आगे की ओर झुका लें। ये पोर्शन बिल्कुल लूज, कंधे का जो भाग है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हल्की सी गर्दन को आगे झुकाएं, हल्का सा टिल्ट कर। गर्दन में अकड़ नहीं रहनी चाहिए, नो एटीट्यूड। गर्दन बिल्कुल ढीली, है ना। गर्दन की अकड़न आपको मानसिक तनाव देती है, इसलिए एकदम ढीला छोड़ दें इस गर्दन। और शारीरिक तनाव से मुक्त होने के लिए कंधों को ढीला छोड़िए, सारा बोझ उतार दें। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रखिए, किसी आगे झुकी हुई अपनी ओर, हल्की सी, बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी जानते हैं। आज हम इस प्राणायाम के साथ साथ ही महाप्राण ध्वनि करेंगे और ये प्रयोग हम 9 बार करेंगे। तो सब अपनी अपनी गिनती के अनुसार भी कर सकते हैं और मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो हम श्वास भरेंगे, छोड़ते हैं दूसरे नाक से अनुलोम विलोम में, तो छोड़ते समय साथ साथ महाप्राण ध्वनि करते जाएंगे, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। ठीक है, तैयार हो जाएं। बिल्कुल 2 मिनट अपने आप में स्थित हो जाएं, आंखें बंद। श्वास की गति को एक बार मंद कर लें, एकदम मंद कर लें। श्वास की गति मंद तो शरीर भी पूरा रिलैक्स, भीतर की सारी जैविक क्रियाएं भी धीरे धीरे शिथिल होनी शुरू हो जाती है। हार्ट बीट, ब्रेन के वाइब्रेशंस सब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास की गति से सबको रिलैक्स कर, दम मन मन मन। राइट नोज से शुरू करेंगे श्वास भरना। श्वास भरेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना था। अब लेफ्ट से श्वास भरेंगे और राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े।
रिलैक्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित करेंगे। आत्मा की धारा, आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। सभी मानसिक संकल्प करेंगे पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर एवं शिथिल करें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं, शिथिलता का सुझाव देते जाएं और उसका अनुभव करते जाएं। शिथिल हो जाओ। शिथिल हो जाओ। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया।
पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता, एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। सभी अपने प्रति जागरूक हो जाए। आपके भीतर, बाहर, आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हो। कोई विचार आए उसके प्रति जागरूक रहे। शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल हो रही है उसके प्रति जागरूक रहे। अपनी श्वास के प्रति, शरीर में होने वाले दर्द, खाज, खुजली, कोई भी क्रिया हो, केवल जागरूकता से उसे देखें, केवल उसके साक्षी रहें। बाहर से किसी भी प्रकार की आवाज आए, कोई भी स्मृति आए, कोई भी कल्पना, केवल देखें और साक्षी रहें। हर पल आपके आसपास, आपके भीतर होने वाले परिवर्तन के प्रति, घटना के प्रति, विचार के प्रति केवल जागरूक रहें, केवल जागरूक। केवल फिल्म की तरह, चलचित्र की भांति देखते चले जाएं, केवल देखें और जानें। पूरी तन्मयता और जागरूकता बनी रहे।
केवल साक्षी। पूरी एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। ध्यान रहे, जो तुम देख रहे हो वो तुम नहीं। जिसे तुम देख सकते हो वो तुमसे भिन्न है। जिस विचार को देख रहे हो वो विचार तुम नहीं। जिस क्रिया को देख रहे हो वो क्रिया तुम नहीं। तुम जिन इच्छाओं को, सपनों को, कल्पनाओं को, स्मृतियों को देख रहे हो वो तुम नहीं। जो देख पाते हो उसे अलग करते चले जाओ। कोई भी क्रिया, घटना, स्मृति, विचार जिस जिसको देख रहे हो उसे अलग करते रहे हो। वो तुम नहीं। न शब्द, न विचार, न कल्पना, न स्मृति, न दर्द, न खुजली, न श्वास, न शरीर, सबको अलग करते चले जाओ। जिसे देख रहे हो वो दृश्य है और देखने वाला दृष्टा। दृश्य बदलते चले जा रहे हैं। चलचित्र की भांति, पिक्चर की भांति, फिल्म की तरह एक एक दृश्य बदलता जा रहा है, लेकिन उन्हें देखने वाला वही है। पूरी जागरूकता बनी रहे। दृश्य और दृष्टा के भेद को अनुभव करें। पूरी जागरूकता से साक्षी रहे और ध्यान रहे, जिसे मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो मुझसे अलग है। जिसे देख रहे हो वो तुम नहीं।
जो देख रहे हो उसे अलग करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। तब ऐसा क्षण आएगा जब सारे दृश्य विलीन हो जाएंगे, केवल दृष्टा बचा है। दृष्टा हमारा अपना अस्तित्व। न मैं शब्द हूं, न रूप, न रंग, न विचार, न शरीर, न श्वास। एक एक करके सब विलीन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा। जो शेष रह गया वो है दृष्टा। साक्षी करने वाला, जो मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, जो मात्र साक्षित्व है। अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें, जहां केवल शांति है, आनंद है। केवल शांति और आनंद। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें, कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें।
अपना सच में से जा मैं तीन हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंचु विद्या चरणम अमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता के साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सभी वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी शांति से 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। अभी हमने साक्षी ध्यान किया। हमारी आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है, शुद्ध चेतना न करता है न भोगता। जो चेतना मोक्ष चली गई है, सिद्धात्माएं है, वो न करता है न भोगता। तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में न करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं। तो अगर एक दृष्टि से हम देखें तो कर्म ही कर्म को करने वाले हैं और कर्म ही कर्म को भोगने वाले भी हैं। हम भोगते हैं इस शरीर के द्वारा और ये शरीर भी हमें अपने कर्मों से ही मिला है। तो जितना जितना हम साक्षी होते चले जाते हैं, हम ये अनुभव में उतरते चले जाते हैं कि शुद्ध चेतना न करने वाली है न भोगने वाली है। उसका कार्य केवल जानना है, अनुभव करना। और जो तटस्थ होते हैं, साक्षी होते हैं, वो कुछ भी होता है उसे वेदते नहीं है, भोगते नहीं, केवल जानते हैं और देखते हैं। जब ध्यान करवाते हैं तो लोगों की शिकायतें होती है, हमें रंग नहीं दिखाई दे रहा है, चैतन्य केंद्र अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, प्राण के प्रकंपन नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो मेरा उन्हें यही सजेशन है कि सबसे पहले आप इसी ध्यान में उतरिए। जैसे जैसे आप अपने चैतन्य के प्रति जागरूक होते चले जाएंगे, बाकी के सारे अनुभव आपको ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए धैर्य चाहिए हम। तो सबसे बेसिक जो स्टार्ट है वो है हमारा साक्षी के। और ये ध्यान जरूरी नहीं आप कहीं बैठ के आधा घंटा के लिए करें, आप अपने जीवन की हर घटना के साथ, हर कार्य के साथ इसे जोड़ सकते हैं, जिसे हमारे प्रेक्षा ध्यान में हम कहते हैं भावक क्रिया। भावक क्रिया जहाँ केवल आपके पास जागरूकता, कोई भी कार्य कर रहे हो वहां आपकी जागरूकता रहे, आपका चित्त वहां जुड़ा रहे, तो आप जागरूक रहेंगे, तो आपको पता रहेगा आप क्या कर रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो केवल खाना खाने में अगर आपका ध्यान है तो बाकी अननेसेसरी थॉट्स बिल्कुल आपको उस वक्त नहीं होंगे। आप खाना भी खा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपके लिए एक ध्यान बन जाएगा। और ध्यान बन जाएगा, आप जागरूक हो तो आपको ये पता रहेगा आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, खाने से क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता होगा।
वरना वो कि यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह हम खाना भी खा लेते हैं। नहा रहे हो तो नहाते वक्त भी आप जागरूक रह सकते हो, लेकिन नहीं, हम केवल नहा रहे हैं तब सोच कुछ रहे हैं। तो हर एक क्रिया के प्रति आप साक्षी हो सकते हो अगर आप उसके प्रति जागरूक हो। तो आप अपनी हर क्रिया को ध्यान बनाएं, उसके प्रति साक्षी रहें। यही आपका, मेरा इस ध्यान करवाने का मकसद था। ओम अर्हम्। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेक्षा ध्यान क्या है। प्रेक्षा शब्द का सही अर्थ है देखना। प्रेक्षा का मतलब है देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। यही है हमारे प्रेक्षा ध्यान जो पद्धति का जो प्रेक्षा शब्द है, इसका मतलब। और भी ध्यान पद्धतियां चलती है हमारे देश में, विपश्यना ध्यान पद्धति चलती है, तो उसका जो विपश्यना शब्द का भी यही अर्थ है, देखना। जो जैसा है वैसे देखते जाए। हमारे जो शिविर होते हैं, शिविर में गमन योग का प्रयोग करवाते हैं, चलते चलते भी ध्यान हो सकता है। तो गमन योग का प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शिविरों में। तो जैसा मंजू जी ने बताया, हम जो काम कर रहे हैं उसे बिल्कुल ध्यान पूर्वक करें। तो हमारे जरूरी नहीं आंखें बंद करके बैठना है हमें ध्यान के लिए, हम काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार आपका मार्गदर्शन, बहुत ही बढ़िया। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनको निश्चित ही आज का ध्यान करके आनंद आया होगा। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने आप को आप अनम्यूट करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हो, अपनी बात बता सकते हो। तो सबके अनम्यूट ऑप्शन अभी हमने चालू कर दिए हैं। एक एक करके कृपया अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जय जिनेंद्र। मंजू जी, बहुत सुंदर प्रयोग करवाया आपने। यानी कि मानो हम भूल ही गए थे और एकाग्र भी बहुत हो गए थे। बहुत अच्छा प्रयोग करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत शांति मिलती है, जैसे कि मानो शरीर है ही नहीं अपना, हम अपने में इतने खो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। फीडबैक के साथ किसी को प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, साक्षी भाव समझ में नहीं आया हो या कुछ, तो प्रश्न भी पूछिए। एक मिनट लगे दो। हाँ बोलिए। थोड़ा जल्दी। शोभा जी आप डॉक्टर अनीता, अनम्यूट कर लीजिए पहले आप। डॉक्टर अनीता, अच्छा उसके बाद डॉक्टर अनीता भी बताए, क्योंकि वो भी हमारे साथ नई जुड़ी थे। नए प्रयोग उनको कैसे लगे, डॉक्टर अनीता तातेड़ जो बोल रहे उनके बात में आप बताना, क्योंकि आप नई नई जुड़ी हो, तो हमारे नए प्रयोग आपको कैसे लग रहे हैं बताना है। शोभा जी बोलिए। जय जिनेंद्र, मुझे ये पूछना था, एक तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या, या आपने जो ध्यान का अर्थ बताया कायोत्सर का, वो हमें उसमें लिख के इसके अंदर आएगा क्या लिख के? देखिए हमारी जो भी क्लासें होती है सभी बताया की था रिकॉर्डिंग, कायोत्सर का, हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे चैनल पे। 600 वीडियो अभी तक के ऑलरेडी जितनी भी क्लासें हुई है सबकी रिकॉर्डिंग मिल आ चुकी है। तो आज की रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और ग्रुप में हम भेजते भी हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। और एक मेरा प्रश्न था कि श्वास लेते हैं हम, बैठते तो हमारा मतलब तुरंत इधर उधर हिल जाते हैं और श्वास पे का ध्यान हट जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि ठीक है, आपका श्वास, आज तो मैंने श्वास परीक्षा करवाई नहीं है। ध्यान का स्टार्टिंग पॉइंट एक देखिए, एक बिंदु पे एकाग्र होना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हम श्वास परीक्षा भी करते हैं, 2 मिनट श्वास लेते हैं, फिर कोई विचार आ जाता है, फिर हम श्वास को देखते हैं वापस। तो ये परिवर्तन है, स्वाभाविक है ये होना। इसीलिए आज मैंने कहा कि ध्यान की जो प्रॉब्लम्स है और हमें ध्यान में उतरना है, तो ये जो साक्षी ध्यान है, जो केवल देखना है, वो कोई असंभव नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति कैसे भी बैठ के कहीं भी कर सकता है। आप कोई बात नहीं, श्वास नहीं देख रहे तो ऐसा तो नहीं है श्वास चला गया कहीं,
वो तो हमारे साथ है। नहीं, ऐसा जैसा मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं श्वास लेते समय थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपना छोड़ते समय तो बहुत लंबे समय तक छोड़ सकती हूँ, पर लेते समय थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो स्थिरता नहीं आती है जो स्थिरता आना चाहिए। जी हाँ, मेरे को लगता है या तो आपकी पेट की मांसपेशियां थोड़ी स्टिफ है। जब तक पेट की मांसपेशियां लचीली नहीं होती है ना, हम पूरा श्वास भर नहीं पाते, क्योंकि श्वास लेते हैं तब पेट फूलता है। पेट फूलता है तभी हमारे फेफड़ों को पूरी जगह मिलती है फूलने के लिए। तो आप थोड़ी सी श्वास और पेट की एक्सरसाइज होती है, आपको शायद YouTube पे मिल जाएगी, प्रेक्षा ध्यान के मेडिटेशन के उसमें भी है, और हो सकता है भाई साहब के वीडियोस में भी आपको मिल जाए। तो पेट और श्वास की एक्सरसाइज है 8-10, हाँ, आप उनकी थोड़ी 10 प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्रियाएं वही ना, पेट की 10 यस श्वास की। यस, पेट और श्वास की जो 10 क्रियाएं हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि पेट की मांसपेशियों को लचीला होना जरूरी है। गुरुदेव ने बहुत जगह लिखा है, जब तक अपान शुद्धि नहीं होती हम ध्यान में नहीं उतर सकते। अपान शुद्धि यानी पेट का साफ होना भी जरूरी है, और उसकी मांसपेशियों को लचीला होना भी। तो पहला अपान शुद्धि का जो हमारा जुड़ा वो हो गया हमारे भोजन से। तो मैं तो हमेशा ही सबको यही कहती हूँ कि साधना में उतरने की पहली सीढ़ी है आहार संयम। बिना आहार संयम के आप मान लीजिए साधक नहीं बन, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसी मेरी मान्यता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये 100% सच है, बट ये मेरा अनुभव, और मैंने जहां जहां देखा और जज किया, मुझे ये महसूस हुआ, जिसमें आहार संयम नहीं आया उसने अभी साधना के पथ पर कदम ही नहीं रखा। तो ये हमारी अपान शुद्धि भी है। और अगर आप कपाल भांति प्राणायाम करें उससे भी ये काम होता है, आपकी अपान शुद्धि के साथ साथ मांसपेशियां भी लचीली होंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंजू जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो कहा, अपान शुद्धि, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि हर रोज पेट साफ होने के बाद ही हमारा पूरा दिन फ्रेश जाता है। यस। और आफ्टर 45 जो लेडीज को मेनोपॉज के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, उनमें तो ये बात बहुत आती है, हर दिन उनको हर रोज नए नए विचारों में वो मग्न रहते हैं। उनके लिए साक्षी ध्यान का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा, वो अपने विचारों को कम कर सकेंगे इस ध्यान की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, ये मेरे गांव से जुड़ी है, श्रीगोंदा मेरा बहुत छोटा सा गांव है, और यहाँ ये प्रैक्टिस करती है। ऐसे मेरे गली में रहती है तो हमेशा देखती थी, तो ऐसे ही मैसेज किया, जुड़ गई, तब से वो रेगुलर हमारे पास जुड़ रही है। इनके दिन एक दिन इनका भी लेक्चर रखना है आनंद भाई जी। हाँ हाँ, आयुर्वेद अच्छी डॉक्टर है, आयुर्वेद का बहुत मतलब पेशेंट ठीक होते हैं इनसे। धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद। मंजू जी बोल रहे हैं, मंजू जी का हाथ ऊपर है, मंजू जी बोलिए। जय जी। बहुत अच्छा है कि हम आप लोगों के प्रयास से हमारा जो ध्यान है, योग है, वो गांव गांव तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है जानकर मुझे। एक आदमी मंजू जैन, मंजू जी उनको फायदा होगा तो वो सबको बताएंगे। इस तरह हमारी चैन बढ़ती रहेगी। हाँ, मैं जब ध्यान करती हूँ या सामायिक जो भी करती हूँ तो सीधा बैठती हूँ तो पूरी गर्दन जैसे अकड़ जाती है। तो मैंने कहा ना, गर्दन को अपनी तरफ थोड़ा सा झुका के रखना है। हाँ, झुका के भी रखती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है, फिर समाई और भी करती हूँ, सोचती हूँ नहीं हिलूं, लेकिन वो हिलना ही पड़ता है, ऐसे ऐसे करना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिलने देखिए, ठीक है। एक बात बताऊं, हमारे शरीर में 3 जो तत्व है ना, वात, पित्त और कफ। तो वात हमारी चंचलता का प्रतीक है। जितनी वात प्रकोपित होती है उतनी हमारे शरीर के भीतर चंचलता, ये चारों तरफ जो दर्द है, ये सारों का कारण ही है वात का प्रकोपित होना। तो हमारी वात कैसे संतुलित रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप खाने के बाद, ठीक हो सकता है हमें ऐसे गैस नहीं निकलती हो, ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन वात अगर प्रकोपित है तो आपके दर्द होना, बैठने से जकड़न अकड़न होना, ये स्वाभाविक है। तो हमारी जो ज्ञान मुद्रा है ना, इस मुद्रा को हम कहते हैं अपान वायु, यानी वायु को कम करना। जब गैस बनती है तो हम अपान वायु मुद्रा करते हैं।
लेकिन इसको हमने वायु मुद्रा नहीं कहा है। क्यों? क्या हमें वायु को बढ़ाना है? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान मुद्रा क्यों है? ये इसलिए है कि हम ध्यान में इस मुद्रा का प्रयोग करें। ये मुद्रा कंसंट्रेशन, एकाग्रता देती है, और एकाग्रता तभी संभव है जब हमारी वायु संतुलित होगी। तो इससे वायु बढ़ती नहीं है, संतुलित होती है। इससे हमने बढ़ी हुई वायु को कम किया और इसने हमारे वायु को संतुलित किया। और वायु का संतुलित होना हमारी चंचलता को कम करता है। जो हमारे भीतर चंचलता है, हिलना डुलना, अस्थिरता, विचारों की अनियमितता, इन सभी का कारण है वायु की चंचलता। तो आप एक तो खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती है। ओ मैडम, मेरे को पूछना था कि मेरे वात, पित्त और कफ तीनों ही इम्बैलेंस है, तो उसके कारण उसके लिए कौन सी मुद्रा सही रहेगी? देखिए, तीनों अगर प्रकोपित है, सबसे पहले तो आपको अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना होगा। हाँ। तो आप रेगुलर बेसिस पर प्राण मुद्रा भी करिए और प्राणायाम करिए आप। क्योंकि अगर प्राण शक्ति जब तक प्रबल नहीं है, हमारे शरीर में असंतुलन रहेगा ही। ये वात पित्त कफ का भी कह सकते हैं, हम अपने रसायनों का भी कह सकते हैं, हम शारीरिक रोगों का भी कह सकते हैं। तो रासायनिक संतुलन के लिए जरूरी है कि हम प्राणायाम, अपनी प्राण शक्ति को प्रबल रखें। प्राणायाम कौन सा करें हम? देखिए, प्राणायाम अनुलोम विलोम है संतुलन के लिए। हाँ। सबसे अधिक अनुलोम विलोम, जहाँ हमारी नाड़ी संतुलन होता है, ईड़ा पिंगला का भी। ईड़ा पिंगला हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई है ये नाड़ियां दोनों। और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक टोटली हमारे भीतर जो जैविक ऑर्गन है, हमारा जो सिस्टम के हैं, जो अंदर के सारे जो अंग हैं, भले वो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इन सब को जो चलाने वाला है, मोटिवेट करने वाले हैं, वो है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, हमारे पूरे जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सही प्राणायाम है संतुलन के लिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। मंजू जी, हमारी जो टीम है उसमें आयुर्वेद के करीब 20 डॉक्टर हमारे टीम में है। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ का महत्व क्या है हम सब बताते भी रहते हैं। हमारे ऐसे बहुत से कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें वात पित्त और कफ को कैसे नियंत्रित रखा जाए, इसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे। और हमारे साथ अनीता जी जुड़ी हुई है आयुर्वेद से संबंधित जानकारी। हम इनको बुलाएंगे एक दिन, हम इनसे भी जानेंगे वात पित्त और कफ का नियंत्रण आयुर्वेद में किस तरह बताया गया है। तो इसके बारे में भी एक हम और से क्लास लेना चाहेंगे। अनीता जी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन डाल सकते हैं क्या, बहुत शॉर्ट में? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर दीजिए। अनीता जी, आप अनम्यूट नहीं हो पाई अभी तक। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही। हाँ, उस पर अभी बताऊं या बाद में? नहीं, अभी आप एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। क्लास हम अलग से लेंगे, एक इसके ऊपर सेशन अलग से लेंगे। हाँ, जब हम वात का कंट्रोल चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में अभ्यंग यानी मसाज को बहुत उपयुक्त और महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हम हर रोज सुबह हमारे बॉडी का नहाने से पहले मसाज करते हैं तो हमारी हर एक मांसपेशी लचीली हो जाएगी। जो जिनको प्राणायाम के वक्त गर्दन में अकड़न महसूस होती है, उनके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी डायरेक्शन मैं बाद में फिर डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आप हर रोज सुबह तिल तेल या खोबरे का तेल का मसाज कर सकते हैं। वो भी गुनगुना करके मसाज करेंगे तो वो तेल जल्दी से हमारे मांसपेशियों में पहुंच जाता है और उससे अकड़न जल्दी कम हो जाती है। अब पित्त के बारे में हम सोचेंगे तो हर रोज रात को
गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी डाल के लेते हैं तो सुबह पेट साफ होते ही हमारे पित्त की तकलीफ उससे दूर हो जाएगी। क्योंकि सुबह गर्म पानी और घी की वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेशन जो होता है उससे पित्त बढ़ता है, वो निकल जाता है। और कफ के लिए हम हर रोज पानी में तुलसी के पत्ते 5 हमारे पीने के पानी में डाल के रखते हैं तो उससे भी कफ की प्रॉब्लम बहुत सी काफी कम हो जाती है। और हर रोज सुबह प्राणायाम की वजह से भी कफ काफी कम हो जाता है। जो हर रोज सुबह प्राणायाम करेंगे तो कफ की तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। और गर्म पानी हर रोज सुबह उठते ही ब्रश करने के बाद गर्म पानी पीना है और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए तो उससे कफ की तकलीफ काफी कम हो जाती है। बहुत ही और सुंदर, बाकी बहुत सब जो सुंदर डिटेल जानकारी। में मैं बाकी डिटेल्स में बाद में पूरा बता दूंगी, लेकिन ये इतना प्रयोग करते ही वात पित्त कफ काफी कंट्रोल में आ जाएगा। जी। धन्यवाद। हाँ, तो समय हमारा संपन्न हो चुका है। आज बहुत अच्छी जानकारी, वार्तालाप में भी हमें काफी चीजें हैं जानने को मिली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एनपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठेंगे। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। और हम सब आपके सेशन में ही संपन्न कर रहे हैं। जैसा बताया अलका जी ने, बहुत हमें बहुत आभारी विशेष प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सबको जुड़ना है और आपके अनुभव शेयर करने हैं। तो जैसा अलका जी ने बताया, आप मेरे नंबर पे या अलका जी के नंबर पे जो भी आप लिख के भेजना चाहते हैं या वीडियो बना के भेजना चाहते हैं, आप जरूर भेजिए आज शाम तक। और कल सबको अपने अपने अनुभव शेयर भी करने हैं हमें। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो भी भेज सकते हो, ज्यादा तो लंबा नहीं होगा, पर राइटिंग में जो इतना दिल से लिखो। और जितने क्लास याद है, देखते हो किसको कितने क्लास याद है। साल में हर मंगलवार, मतलब समझ लो कितने मंगलवार हो गए। 52 मंगलवार हो चुके ऑलरेडी। 52वां एपिसोड हुआ था, अभी 53वां होना है। अगला मंगलवार 53rd होगा। 52 एपिसोड तो वैसे हो गए और बीच बीच में ऐसे भी क्लास लिए। तो देखते हैं किसको कितना याद आता है। सबका एक बार कल मजा आएगा। और कल बहुत एक अच्छी नई बात देने वाली हूँ आपको, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो